मुझे पता था आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। उस ऑडियो क्लिप को वायरल करके आपको क्या फायदा हुआ? और ऊपर से आपने उस आदमी का चेहरा और नेटिजन्स के बीच में एक्सपोज कर दिया। क्यों, क्या हासिल करना चाह रही हैं आप? मुझे तो लगता था कि अग्निशिखा अपनी लड़ाई खुद लड़ती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें भीड़ की, पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट की जरूरत तो है सर, आवाज उठाने के लिए पब्लिक का सपोर्ट तो चाहिए सर। पद्मा को बचाना पड़ेगा ताकि पद्मा जैसी एक भी बेबस लड़की इस शहर की भीड़ में खो ना जाए, ताकि वो मोलेस्टेशन का शिकार ना बने, ताकि कोई भी उसका खून करने की कोशिश ना करे, समझे आप? लेकिन आपने तो कोर्ट में खड़े होकर कह दिया कि आपने देखा है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को खून करते हुए। एक अंडरग्राउंड रैकेट का भी पता किया है आपने, है ना? और इसमें आप एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है सर कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत एक टॉप क्लास के लॉयर है। उनका चाल चलन, उनका एजुकेशन किसी के लिए भी एग्जाम्पल बन सकता है। चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहा जाता है उन्हें। ये किसकी बोली है? एडवोकेट अंजलि अवस्थी की है क्या, जिसके साथ में उनका 36 का आंकड़ा था? दो इंसान जो अलग अलग छोर पे रहा करते थे। वो साउथ पोल में रहा करते थे, आप नॉर्थ पोल में। राघव सिंह राजपूत को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। उनके खिलाफ चार्जशीट भी तय हो चुकी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी अब उनको बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। बेल मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है। अभी तो इस केस की शुरुआत है मैडम एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी। मुझे पता है सर, मुझे पता है कि ये केस की शुरुआत है। आप जी तोड़ कोशिश करेंगे ताकि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को सजा हो जाए, और मैं भी जी तोड़ कोशिश करूंगी उन्हें बचाने की। लेकिन इसकी वजह क्या है? आप उस क्रिमिनल को क्यों बचाना चाहती हैं? उस इंसान को जिसने चंद्रभान ठाकुर की तरफ से, उसके बेटे की तरफ से केस लड़ा था। वो उनका पेशा था, पेशा, और ये मेरा पैशन है। इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है सर। इस केस से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मैं इस केस से हट जाती हूँ ना, तो कई सारी पद्मा न जाने कहाँ खो जाएंगी। मुझे तो लगा था कि कम से कम इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे, लेकिन नहीं, आप भी बदल गए हैं सर। सर, आप इतना भी बेवकूफ नहीं है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला एक प्लान है, एक साजिश है, एक बिछाया गया जाल है। क्यों, इसकी भनक नहीं लग रही है आपको? क्या सच में आपको डाउट नहीं हो रहा है सर? हमारे बस्ती में पधारे थे वन एंड ओनली चंद्रभान ठाकुर जी। पूरी बस्ती खाली करने की धमकी देकर गए हैं वो। कोर्ट का नोटिस लाकर थमा दिया है उन्होंने। उनके लॉयर्स भी आए थे सर। दोनों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और एक हमले से एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और दूसरे हमले से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रभान ठाकुर से आप कह दीजिएगा कि एक मिनट, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं चंद्रभान ठाकुर की गुलामी नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन क्या पता आपका चेहरा तो बदल गया है, इसलिए करप्शन की बू आ रही है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी, आप मेरी इज्जत को ठेस पहुंचा रही हैं। चाहूँ ना तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकता हूँ। आपको जो करना है आप वही कीजिए, लेकिन आखिर में इस केस में जीत तो मेरी ही हो। पद्मा कोमा से बाहर आएगी और कोर्ट में अपीयर भी करेगी वो, और ठीक तभी राजपूत खानदान की छोटी बहू राजपूतों को बचाने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। चलती हूँ। एक और बात आपसे कहनी थी सर, पद्मा को अगर कुछ हो जाता है ना, तो एक नहीं बल्कि मेरे जैसी हजारों अंजलियों को फेस करना पड़ेगा आपको। उस लड़ाई के लिए आप तैयार रहना सर, और इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ सर, पद्मा को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। बोलो। ये तो धमकी देके चली गई सर। विद्युत, तुम जाओ अभी यहाँ से। सर, दरअसल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, इस केस में हो क्या रहा है सर? चंद्रभान ठाकुर के साथ आपका नाम जुड़ रहा है। ये तो कह रहे थे कि सर डाउट है कि शट अप! आई से गेट आउट! हेलो हेलो, क्या? कौन? हाँ, कहाँ की पार्टी? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको 24 घंटे के लिए मेड चाहिए या 12 घंटे के लिए? 24 घंटे। देखिए, मेरा फिक्स रेट है। 12 घंटे के लिए 25,000 और 24 घंटे के लिए 35, ठीक है ना? हाँ, तो आपका पता बताइए। हाँ ठीक। हाँ, लड़की तैयार है। हाँ हाँ हाँ, सब काम आता है उसको, और खाना तो बढ़िया पकाती है। अरे आप कोई टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, अरे रूपा रानी मेड सेंटर इस शहर का नंबर 1 मेड सेंटर है। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक। बैंक से भी पैसा आ रहा है और मेड सेंटर में भी नया ऑर्डर। लेकिन पता क्या बताया उन्होंने? क्या बोला कुछ? अरे हाँ, कॉलोनी। तो चलो रूपा रानी, जाके देखते हैं कि ये पार्टी कैसी है। एक फोन कर लेते। अरे ये क्या बात हुई? आप कहाँ से? मतलब क्यों? रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी सी तरंग सर से पाँव तक बह गई है ना? मतलब तो आप ही ने फोन किया था? हाँ, मैंने ही फोन किया था। अरे ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ मैं आपको रूपा रानी जी? क्या चाहती क्या है आप? मुझे इस तरह फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाया है? क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आप खुद एक महिला होकर दूसरी महिला की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। वो लड़की पद्मा जो आप ही के मेड सेंटर के अंडर में वहीं से काम पे लगी थी, वो लड़की आज की तारीख में मौत से लड़ रही है, और ऐसी हालत में किसी अनजान
आदमी ने उस पद्मा को जान से मारने की कोशिश की है। उस खूनी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, समझिए आप। अगर आप अपना मुंह खोलती हैं, सब कुछ सच सच बता देती है तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। लेकिन अगर आप उस चंद्रभान ठाकुर के पैसों के लालच में आकर कुछ भी नहीं बोलती हैं, तो फिर बदनामी भी हो सकती है। राघव सिंह राजपूत की बदनामी होगी, पद्मा की बदनामी होगी, पूरी महिला जाति की बदनामी होगी, समझिए आप महिलाओं को, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, उन्हें अपने हक के लिए लड़ने दीजिए। सुनिए, आप अभी के अभी मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। उस दिन क्या क्या हुआ था, सब कुछ बताएंगे आप मुझे। बोलिए, क्या हुआ था उस दिन?